लाइक तो पेपर हो रहे हैं, तुम तब भी अभी हरकतें करने में लग रहे हो, तुम शांत नहीं हो सकते एक बार? तो ये तो आदि कर रखी है तुमने। आवाज है। म्यूट ही करवा आवाज दो तो माइक। उसी की है, पर तुम पे शांत नहीं बैठा जा रहा क्या? तुम्हारे कुछ बस की करा तो तो तुम कुछ है लोगों नहीं, से घर जाता बैठे नहीं है, तुम्हें सारे पेपर हो रहे काम हैं वो भी चाहिए। तुमसे नहीं दिए जा रहे शांति से। हद मचा रखी है तब से। पेपर हो तो दिक्कत, ना हो तो दिक्कत। बकवास करवा लो इन पे बस, और कुछ नहीं होगा। अरे क्या आ रहा है, करना तो कुछ होता नहीं है। हेलो भाई, हम यूनिवर्सिटी क्यों जाएं? ये तो बताओ, हम यूनिवर्सिटी क्यों जाएं? जो यार गुरु यहाँ पर मत बोल प्लीज, शांत हो जा यार। तू पेपर देने से मतलब रखना। अरे एक मिनट, तो फिर बोलो मत, फिर बोलो मत किसी भी बच्चे को। अपना तुम गए हो, चलो थैंक यू, लेकिन अपना किसी बच्चे को बोलो हम मत। नहीं बोल रहे कि हम यूनिवर्सिटी गए हैं, तू जो यहाँ बकवास कर रहा है वो मत कर, चुप बैठ जा एक बार, पेपर दे ले शांति से। मैं तो करूंगा भैया। म्यूट हो जाओ। करना होता तो सामने आके किया कर। हो जा यार गुरु। सामने करो तो बर्दाश्त नहीं होती है किसी पे फिर। आरजू अबे भाई शांत हो जा तू, ठीक है? बर्दाश्त तो तेरे से करा देंगे, थोड़ी देर चुप हो ले। प्लीज अरे नहीं बच्चे हो सब रहा चुप भाई, हो मैं जाइए। बोलूंगा, मैं बोलूंगा गुरु। अंकित, मैं बोलूंगा। गुरु चुप हो जाओ। अरे भाई कर लो अटेंड, पेपर में दिक्कत पड़ जाएगी, तुम देख लो। गुरु मैम कह रही है आप शांत हो जा। गुरु मैम प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, एक बार इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए प्लीज। ये सब चीजें आपको बाद में करनी है, यहाँ मत करो ये सब चीजें। अपने स्टैंडर्ड्स पर दिखाओ यहाँ पर। सब अपने माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। Hello, good evening, all students. This is Ali from Hire Me Bangalore. Good evening. So, Anjali madam, is there any other representative from YMCA who has joined, or shall I start? Sir, I'm from Echelon. I'm just asking, ma'am, is there any representative from YMCA? So that I don't know if there is anyone. Anyways, that's not a problem. अली, मैं पहले आपको बता देता हूँ ये सेशन क्या है। तो जो ऐप है और जो वेब है उसके द्वारा जब स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, अली मेरी आवाज आ रही है आपको, राइट? Yes, sir. हाँ, तो ऐप से और वेब से जब स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए जो सारे चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर आर अ फ्यू सेट ऑफ रूल्स जो स्टूडेंट्स को दिखाना है। प्रोसेस क्या है? जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, कभी कभी हायर मी का जो ऐप है वो सही से डाउनलोड नहीं हो पाता है, कोई दूसरा ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। तो हम ये दिखा देंगे कि एक्चुअल ऐप है कौन सा, हायर मी ऑनलाइन असेसमेंट, जो कि ये सारे इंस्ट्रक्शंस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे दिया हुआ है। फिर भी कीपिंग एन आई ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, उसको उनको थोड़ा हैंड्स ऑन हमें दिखाना है। और हम हायर मी का जो proassess.co.in URL है उस पे जाके एक टेस्ट पिन डाल के एग्जाम लेके स्टूडेंट्स को दिखाएंगे। उसके बाद जहां भी स्टूडेंट्स का कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है, तो सारे स्टूडेंट्स से ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आती है समझने में, देखिए ये तो एक 350 बच्चे का मतलब ग्रुप है, यहाँ पे सभी साथ में बात करेंगे तो कंफ्यूजन होएगी। तो ऐसा नहीं है कि बात नहीं कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड कीजिए बात करना। चैट बॉक्स पे आप अपने अपने प्रॉब्लम्स डाल दीजिए, तुरंत हम लोग उसको सॉल्व करेंगे एंड देन वी गो अहेड। ठीक है? शुभा सर। जी सर, सचिन सर। हाँ सचिन सर, सॉरी, कुछ ना मेरे पास पता नहीं हैंडसेट में दिक्कत आ रही थी। अभी नीलम मैम भी ज्वाइन कर रहे हैं, होस्ट का कर रहे हैं, ताकि आपको शेयरिंग राइट्स मिल पाएंगे। सर अभी ना ये थोड़ा सा मैं इन बच्चों से भी मैं स्टार्टिंग बात कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। जी सर, जी सर। बेटा अभी एशेलॉन के तरफ से कोई फैकल्टी या एडमिनिस्ट्रेशन से भी कोई जुड़ा हुआ है क्या आप लोगों में से? हाँ जी सर, दिस साइड अंजलि फ्रॉम एशेलॉन। अंजलि, यू आर अ स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर? फैकल्टी मेंबर सर। ओके, यस सर। तो अभी जो आप लोग मैम जब नहीं जुड़े थे उससे पहले आपके बच्चों के कुछ इश्यूज थे, लेकिन वो अभी इस स्टेज पर टैकल नहीं हो सकते हैं, उनका फीस के इशू हैं, एग्जाम के इश्यूज हैं। अभी सब एक बार ध्यान रखें कि फर्स्ट टाइम अभी कोविड में हम लोग उसको कर रहे हैं। अभी चैट बॉक्स हम डिसेबल रखेंगे। हम एट द एंड ऑफ द सेशन एक दो कुछ क्वेरीज लेने के लिए आपको वन बाय वन आप हैंड्स रेज कर सकते हैं, ठीक है? बट अभी कोशिश करें बेटा आप लोग बीच में मत बोलें, पूरी एक बार प्रेजेंटेशन देख लें, आपकी जो भी बात होगी हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने का, ठीक है ना? आपका जो भी कोई कॉलेज से इशू है वो आप अपने कॉलेज लेवल पे डिस्कस कीजिएगा। राम राम जी। अभी राम राम, और ये सब अपने आप को आप म्यूट कर लेंगे तो अच्छी बात है। मैं चैट अभी सबको ही कंपलसरी म्यूट कर लूंगा। Sir, it's humble request to please mute all of us.
Please, sir. We can raise our hand afterwards if we will having the doubt. Please mute us, sir. Some issue in my handset, so some other faculty member is also joining, so he will be muting all of you. Okay, sir. Yeah, sure. एक तो बेटा आप लोगों को आज यूनिवर्सिटी की तरफ से भी एक मेल आया होगा no_reply@jcboss_ust से। उस मेल में हमने आप सभी लोगों को फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चंस जो नॉर्मली हर बच्चे के माइंड में रहता है, ये हो जाएगा तो ये क्या करना है, ये हो जाएगा तो ये क्या करना है, वो चीजें आपको शेयर करी हैं। देखो क्योंकि ट्रेनिंग में कुछ चीजें बताई जाएंगी, कुछ लोग ध्यान से सुनेंगे, कुछ नहीं भी सुनेंगे। आप कोशिश करें टाइम एंड अगेन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से आप पढ़ लें, ठीक है ना। और एग्जाम टाइम में भी आपको पैनिक नहीं क्रिएट करना है कि कुछ भी होता है। हेल्प डेस्क नंबर यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, आप लोग उन हेल्प डेस्क नंबर पर अपनी क्वेरीज को रेज कर सकते हैं, बट दैट टू थ्रू व्हाट्सएप, क्योंकि यदि सब बच्चे कॉल करने लग जाएंगे तो एक की भी कॉल पिक नहीं हो पाएगी। आप व्हाट्सएप अपनी प्रॉब्लम बताएं, रोल नंबर, अपना फोन नंबर वगैरह डालकर कि भाई मेरा ये टेस्ट में ना ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। सर व्हाट्सएप नंबर कौन देगा फिर? आपको, आप लोग नोटिस पढ़ेंगे तो आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे हर चीज अवेलेबल है। ठीक है सर, ठीक है। हर चीज को बेटा आपको कोई घर नहीं देने आएगा, कुछ चीजें हमें भी ध्यान से करनी है। अभी वो भी लिंक हम लोग आपको दिखा देंगे यूनिवर्सिटी वेबसाइट में, कहाँ पे ये सारी चीजें अपलोड किया हुआ है। ये सारे चीजें आपको दिखा देंगे, कहाँ से आपको क्या मिलेगा, कोई इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं रहेगी। आपको जो हम लोगों ने आज भेजा है नोटिस आप सबको इंडिविजुअली, उसमें एक ड्राइव का लिंक है, सारे मैनुअल्स हैं कि यदि कोई बच्चा मोबाइल ऐप से टेस्ट अपीयर करता है तो क्या करना है, और यदि वो अपना नॉर्मल लैपटॉप से राम जी तो क्या करना है। ओके सर। नीलम मैम, नीलम मैम, नीलम मैम आप जुड़ चुकी है ना? हेलो नीलम मैम। हेलो नीलम मैम। सचिन सर। मैम हेलो मैडम, एक तो सबको कंपलसरी म्यूट कर दीजिए, क्योंकि अभी ना नमस्ते बहुत ज्यादा करने की चिंता हो रही है, तो नमस्ते तो हम बाद में एक ही बार कर लेंगे। और एक शुभा जी को मैम बस होस्टिंग राइट दे दीजिएगा ताकि शेयरिंग कर सकें। शुभा सर अपना एक बार हैंड रेज कर लीजिए ताकि आपको आइडेंटिफाई कर सकें। शुभा जी अपना हैंड रेज कर लीजिए ताकि आपको आइडेंटिफाई करके सर होस्ट बनाया जा सके। सचिन सर गुड इवनिंग। मैम बस एक शुभा जी कोई मैं एक बार कह रहा हूँ। किस नेम से हैं बस? हाँ मैडम मैं वही उनको बोल रहा हूँ, वो शायद मेरी बात सुन रहे हूँ तो, क्योंकि अभी वो जुड़ चुके हैं, वो बात ही कर रहे थे मेरे से पहले बच्चों से जब मैं आपसे दोबारा कॉल कर रहा था। ओके ओके। मैंने उनको कहा तो है कि वो हैंड रेज करें ताकि हमारे को इजी हो जाए आइडेंटिफाई करना। शुभा जी एक बार हैंड रेज कर लीजिए। सचिन सर रेज हैंड तो भावना BBA 017 यही। मैम एक बार अली अंबर को सर्च करना पड़ेगा। एक मिनट आ गया मैम, अली अंबर आ गया मैम, इनका आ रहा है। ओके ओके। इनको मैम आस्क टू अनम्यूट बना रही हूँ मैं। आप बना दीजिए। या थैंक यू सो मच सर। बना दिया मैंने इनको। शुभा जी आप होस्ट। हाँ यस सर, आप हो गए। थैंक यू सो मच सर जी। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सर, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। एक मिनट सर, एक मिनट। तो शुभा सर करेंगे? मैडम मुझे देनी है जी, मुझे प्रेजेंटेशन देंगे शुभा जी देंगे। तो एक बार मैं स्टार्ट करूं?
जी जी आप करिए, स्टार्ट करिए। सभी स्टूडेंट्स में से 380 कनेक्ट हो ही गए हैं ऑलमोस्ट। जी मैम। Good evening, all the students. So myself Neelam Duhan, along with Shri Sachin Gupta sir from examination branch, and along with me, Mr. Shubha Gupta from Hire Me organization. So as all of you know that this time due to COVID pandemic and this bad situation, the university is conducting the exams in the online mode, and that also in the form of the multiple choice questions. So your examination would be in the objective form. So these would be the multiple choice questions. So today we are here to have a short training session on how to attempt the online exams. So हम सबने आपको पहले भी कुछ नोटिफिकेशंस हमने दी थी, अभी भी वेबसाइट पर भी हैं, that will also show you. तो हमने कुछ PDFs, वीडियोस, कुछ लिंक्स हमने दिए थे, FAQs, frequently asked questions दिए हैं, जिसके थ्रू आप पता कर पाओगे कि किस तरीके से you have to attempt the exams. तो थोड़े से कुछ पॉइंट्स है that you have to keep in mind, जल्दी से मैं बताना चाहूंगी आप सबको। तो एग्जाम्स आपके ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं, और अपनी डेट शीट को प्लीज रेफर करें, उसमें डेट ऑफ द एग्जाम एंड टाइम ऑफ एग्जाम दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। एंड सेकंड चीज ये है कि जो आपका एग्जाम होगा वो एक टेस्ट पिन के थ्रू होगा, ठीक। तो आप सबके पास आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर एक मेल आएगी, और उस मेल पर एक आपको पिन या कोड भेजा जाएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर भेजा जाएगा, जो हर स्टूडेंट के लिए और उसके हर एग्जाम के लिए यूनिक होगा। ओके, तो आपकी वो मेल में भी आ सकता है, मेल इनबॉक्स में भी आ सकता है। अगर इनबॉक्स में नहीं है देन यू हैव टू चेक योर जंक मेल एंड द स्पैम फोल्डर्स आल्सो, ठीक है। और जो टेस्ट पिन है एग्जाम से पहले दिन अ डे बिफोर आपको भेजा जाएगा। ओके, तो कीप चेकिंग योर मेल्स आल्सो। एंड थर्ड चीज ये है कि आपके पास जो डिवाइस होना चाहिए वो आपका लैपटॉप, आपका या मोबाइल फोन, या आपका डेस्कटॉप या टैबलेट यूज कर रहे हो आप, तो वो कैमरा इनेबल्ड होना चाहिए। इट मींस वेबकैम आपके पास होना चाहिए। अगर इनबिल्ड नहीं है तो आप एक्सटर्नल वेबकैम भी यूज कर सकते हो। ओके, तो आपके पास एक इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो प्लीज बी इंश्योर कि जो आपका मोबाइल डेटा भी यूज कर रहे हो तो उसको बचा कर रखो आप, ठीक है। आपके पास वाईफाई नेटवर्क है तो यू शुड हैव एन इंटरनेट कनेक्टिविटी, और आपके पास पावर बैकअप भी हो, जिससे आपके पास यूपीएस फैसिलिटी जरूर हो। ओके, और आपका फोन है तो फुल चार्ज हो आपका। और अपना जो एग्जाम आप दोगे एक लाइट अच्छे एनवायरनमेंट में देना आपको, जहां पर आपके पास कोई डार्कनेस ना हो, ताकि आपकी फोटो ढंग से आती रहे। ओके, चौथी चीज ये है कि आपको एक हायर मी की ऐप डाउनलोड करनी है। अगर आप फोन पर आप कर रहे हो, अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, तो अभी सर आपको बताएंगे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से आपको हायर मी ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म नाम की आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है, ठीक। और जिस टाइम आप फोन पर अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो उस ऐप के थ्रू, तो आपको सारी नोटिफिकेशंस डिसेबल करनी है, और कोई भी कॉल रिसीव नहीं करना, दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, ठीक। और अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप पर कर रहे हो तो आपको ऐप इंस्टॉल नहीं करनी, डायरेक्ट और आपको उस पोर्टल पर जाकर डायरेक्टली आपको टेस्ट पिन डालकर अपना एग्जाम स्टार्ट करना है। ओके, पांचवी चीज ये है, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इनविजिलेशन या प्रॉक्टरिंग, यू नो प्रॉक्टरिंग होगी, इट मींस यू हैव टू कीप योर कैमरा ऑन थ्रू आउट द एग्जाम। ओके, आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड होंगी इन द फॉर्म ऑफ द पिक्चर्स, इन द फॉर्म ऑफ द बाय द वे ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनविजिलेटर्स भी आपको देख सकते हैं। ओके, तो आपको एग्जाम विंडो में रहना है, बिल्कुल। एग्जाम विंडो का मतलब यह है कि कैमरा को फेसिंग करो आप। ओके, अगर आप लैपटॉप पर दे रहे हो तो आपको विंडो स्विच नहीं करनी, उसी वाले एग्जाम विंडो टेस्ट विंडो पर रहना है। फोन पर हो तो फोन पर भी आपको उसी विंडो पर ही रहना है। ओके, गेटिंग। तो थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ करते हो तो यूएमसी में भी रजिस्टर्ड, ओके, यूएमसी बन सकती है आपकी। छठी चीज ये है कि कई बार ऐसा भी होता है आपका सिस्टम आपका हैंगअप हो जाए या आपका इंटरनेट कनेक्शन भी लॉस्ट हो सकता है, तो उस केस में आपको पैनिक नहीं होना, आप अपने पेपर को फिर से रीस्टार्ट कर सकते हो। तो रीस्टार्ट कब कर सकते हो? जब तक आपका टाइम है, लाइक 9 to 10 आपका टाइम टेस्ट विंडो है, तो टेस्ट विंडो से पहले पहले आपको रीस्टार्ट करना है, तो आपका जो टाइम आपका खराब हुआ था दैट विल बी रिज्यूम। आपका सारा का सारा एग्जाम जितने किया था वो आपका सेव हो जाएगा और दैट कैन बी रिज्यूम्ड। एक क्वेश्चन और भी आया था स्टूडेंट्स का जो भी हम फेस कर रहे हैं। बच्चे कहते हैं अगर मैथमेटिक्स का पेपर है, इस टाइप का पेपर है, तो हाउ टू अटेम्प्ट दिस थिंग। तो उस केस में नाउ यू हैव टू बी रेडी विद द पेपर एंड पेन एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर इफ यू आर अलाउड टू डू सो। तो कैलकुलेशंस के लिए आप उसको अपने सामने रखोगे पेपर्स को, ठीक है, कैमरा विंडो में ना आए वो, आप अपने सामने रखो, कुछ कैलकुलेशन करके देखना चाहते हो देन यू कैन डू।
बट आपको बीच में उठकर नहीं जाना एग्जाम के बीच में, टेस्ट विंडो को छोड़ना नहीं है आपको। ओके उसके बाद 7वीं चीज ये है आपका क्वेश्चन पेपर। जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स डेट ऑफ द 50 मार्क्स 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसको आपको 1 घंटे की ड्यूरेशन में अटेम्प्ट करना है। बट कई एग्जाम्स हैं उनमें आपका टाइम भी वेरी कर रहा है, तो जब आप टेस्ट को स्टार्ट करोगे तो आपके पास इंस्ट्रक्शंस आएंगी। कीप एन आई ऑन द इंस्ट्रक्शंस कि कितने मार्क्स का पेपर है, कितने क्वेश्चंस है, कितनी ड्यूरेशन है, दैट यू हैव टू चेक आउट। ओके लास्ट एक चीज है, आपको हमने हेल्पलाइन नंबर दिया है, एक व्हाट्सएप इनेबल्ड हेल्पलाइन नंबर है। ड्यूरिंग द एग्जाम अगर कुछ इस टाइप की इश्यूज आप फेस करते हो, किसी भी टाइप के इश्यूज, तो इमीडिएटली विद योर नेम, योर रोल नंबर, योर टेस्ट पिन एंड द सब्जेक्ट किसका एग्जाम दे रहे हो, उसके साथ आपको क्वेरी अपनी व्हाट्सएप पर जल्दी से पोस्ट करनी है। ओके ठीक है, और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट Shubha sir, official from Harmi organization, to illustrate or to demo our student to understand the platform in a better way. Shubha sir, over to you, sir. Ji, thank you so much, ma'am. And on behalf of Shubha sir, I would like to give this training to the students. Shubha So sir Ali sir, you are here, so I welcome you. Yeah, thank you so much, ma'am. Shubha sir is also there, but I would prefer giving this training to the students. Yeah. So, dear all students, very good evening to everybody, and thank you so much, Sachin sir and ma'am, for the well-informed introduction to the students. मैं थोड़ा सा फिर से बता दूं आप सभी बच्चों को कि आपकी जेसी बोस की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर ये सारे इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू द एग्जाम दिए गए हैं। तो आप अपनी कीप ऑन चेकिंग द वेबसाइट, उसके न्यूज सेक्शन में या फिर अपडेट सेक्शन में आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। एग्जाम जो है उसमें कई चीजें आपको मुझे समझानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल शुभा जी थोड़ा सा अपने आपको माइक के नजदीक रखिए, आपका वॉइस लो है सर। जी, अब आ रही है सर? इट्स ओके। या थैंक यू। सो स्टूडेंट, सबसे पहले जैसे मैम ने आपको बताया कि आप लोगों के पास एक मेल आएगी जिसमें आपका एक टेस्ट पिन होगा और उसके बाद फिर आपको उस टेस्ट पिन को लेके अगले दिन एग्जाम में बैठना है। एक दिन पहले आपके पास वो मेल आएगी। तो मेल आपको जो आएगी वो do-not-reply@harmi.co.in से आएगी और ये इस तरीके का मेलर जो आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं, इस तरीके का मेलर होगा जिसमें आपका ये टेस्ट पिन लिखा हुआ है। ये टेस्ट पिन सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, हर पेपर का टेस्ट पिन हर स्टूडेंट का अलग अलग होगा। तो प्लीज ये कॉन्फिडेंशियल चीज है स्टूडेंट्स, प्लीज आप एक दूसरे से ये टेस्ट पिन शेयर बिल्कुल ना करें। इस तरीके से जैसे कि एटीएम का पिन हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, ये एग्जाम का भी टेस्ट पिन हम किसी स्टूडेंट के साथ शेयर नहीं करते हैं। इसमें आपके साथ फिर कोई भी आगे डिसएडवांटेज हो सकता है अगर आप उसे शेयर करते हैं। मे बी आपके साथ कोई चीट फ्रॉड भी हो सकता है, इसलिए अपना प्लीज टेस्ट पिन किसी के साथ डिस्क्लोज न करें। ये जो मेल आएगी ये आपके मेन इनबॉक्स में आनी चाहिए। अगर इन केस, क्योंकि ये मास मेलिंग करी जा रही है स्टूडेंट्स को, तो ये हो सकता है कि आपका गूगल अकाउंट इसको एज अ स्पैम मेल समझ के इसको स्पैम फोल्डर में सेव कर ले या जंक फोल्डर में सेव कर ले। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप ऊपर सर्च बार में do-not-reply@hirme.co.in के नाम से सर्च करिए। आपको वो मेल जहाँ पे भी इस किसी बॉक्स में आई होगी आपको मिल जाएगी। नाउ इसी के साथ साथ जो टेस्ट पिन है उसके बाद नीचे लिखा होगा कि प्लीज टेक योर टेस्ट असेसमेंट वैलिड बिटवीन टाइमिंग्स एंड डेट। टाइमिंग्स इसलिए और कि आपको ये जरूर जानना है कि पेपर की निर्धारित समय के बीच में ही, उन समय के बीच में ही आप एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि मेरा पेपर 10 बजे है और इसे 12 बजे खत्म होना है, तो 10 से 12 के बीच में यानी कि 10 बजे एग्जैक्टली मेरा ये टेस्ट पिन एक्टिव हो जाएगा और 12 बजे एग्जैक्टली मेरा ये टेस्ट पिन खत्म हो जाएगा अपने आप। अगर मैं 9:59 पे भी इसको लॉगिन करने की कोशिश करूंगा, नहीं कर सकता। 12:01 पे अगर मैं इसको दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करूंगा, नहीं कर सकता। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंपल कि मुझे अपने एग्जाम के ड्यूरेशन के स्टार्ट टाइम पे ही इसको लॉगिन कर देना है और उसके बाद भी मैं लॉगिन कर सकता हूँ। इनकेस मेरा इंटरनेट स्लो हो गया, मेरा मोबाइल हैंग हो गया या इनकेस मेरे यहाँ पावर बैकअप जैसे मैम कह रही थी किसी रीजन से मैं थोड़ा सा डिले हो जाता हूँ, तो कोई इसमें घबराने और परेशान होने वाली बात नहीं है। आपका टेस्ट ड्यूरेशन अगर 10 बजे से है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो आप 10:02 पे 1 मिनट पे इनकेस आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप तब भी लॉगिन कर सकते हैं। आप तब तक के लॉगिन कर सकते हैं जब तक कि आपका ये
टाइम शेड्यूल्ड है, लेकिन प्रेफर्ड यही है कि आप अपने टाइम से लॉग इन करें, क्योंकि डिले करने से आपका एग्जाम का ड्यूरेशन घट सकता है या कम हो सकता है। तो ये आपके सामने इस तरीके से एक मेल आता है। इस मेल को हम कॉपी करते हैं और इसको हम अपने इस लिंक पे, क्योंकि इस पूरे मेल में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला आपका ये टेस्ट पिन, दूसरा आपका ये एग्जाम का ड्यूरेशन और वैलिडिटी, और तीसरा क्लिक हेयर टू स्टार्ट द असेसमेंट। ये 3 चीजों आपको एक मेल पे मिल जाएंगी। हर एग्जाम के लिए ये मेल डिफरेंट डिफरेंट आएगी। तो मैंने जिस एग्जाम को मुझे देना है उस एग्जाम का ये मेल खोलेंगे और क्लिक हेयर टू स्टार्ट असेसमेंट करेंगे। जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, मैं एक नए पेज की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया जाऊंगा, जो कि आपको भी मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही आप उस क्लिक हेयर टू स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये एक आपके सामने नया URL खुल के आएगा, proassess.hireme.co.in। इसको ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके उस मेल में ही इसका लिंक है। आपको सिर्फ क्लिक हेयर टू स्टार्ट द असेसमेंट पे सिर्फ क्लिक कर देना है। आप उसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एंटर योर टेस्ट पिन आएगा। ये ब्राउजर बेस्ड एग्जाम, यानी कि आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप से अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उसके इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ। मोबाइल में आपको जो है मैं अभी इसके बाद बताऊंगा कैसे देना है। इसको जैसे ही आप यहाँ पे टेस्ट पिन डालेंगे तो इस, आपका टेस्ट पिन यहाँ डाल के आपको स्टार्ट टेस्ट कर देना है। स्टार्ट टेस्ट करने देने के बाद आपके सामने ये एक कैमरा, फ्रंट कैमरा से आपकी एक फोटो कैप्चर करी जाएगी। उस फोटो को जैसे ही वो खींचता है, ऑटोमेटिक खींचता है। इन केस अगर किसी का फ्रंट कैमरा लैपटॉप का या डेस्कटॉप का काम नहीं कर रहा है, या किसी के पास डेस्कटॉप है, उसके पास वो कैमरा है, फैसिलिटी है नहीं डेस्कटॉप में, तो वो एक्सटर्नल एक अपना कैमरा लगा सकता है। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन वो उसको देख के चल रहा है और उसको 1-2 बार रीट्राई चेक कर ले, और अगर वो चल रहा है तो उसी के थ्रू वो एग्जाम दे सकता है। नॉर्मली लैपटॉप में फ्रंट कैमरा होता है, और अगर वो नहीं सही है तो प्लीज मेक श्योर कर लें कि वो चल रहा हो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, क्योंकि ये प्रॉक्टर्ड एग्जाम है। जैसे ही आप अपने हार्डवेयर के फ्रंट कैमरा अपने आप ऑटोमेटिकली जो ऑन होगा, उससे आपकी एक इमेज क्लिक होगी। इस इमेज को आपको यहाँ पे चेक बॉक्स में यूज दिस इमेज एज अ प्रोफाइल पिक्चर पे आपको सिर्फ क्लिक कर देना है और प्रोसीड बटन को दबा देना है। ये इमेज आपकी जो खींची गई है, ये पूरे एग्जाम में कंटिन्यूसली आपके इसी इमेज से आपकी करंट इमेज को टैली करता रहेगा, और इसी इमेज के बेसिस पे आपको जो है आगे एग्जाम में परमिशन मिलेगी अब कंटिन्यू करने की। टेस्ट इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने एक इंफॉर्मेशन विंडो खुलेगी। इसी इमेज को क्लिक करने के बाद जब आप प्रोसीड करते हैं, आपके सामने एग्जाम की रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, एग्जाम कितने देर का है, एग्जाम में प्रॉक्टरिंग हो रही है, क्वेश्चंस कैसे हैं, या सिमिलर काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी सोचती है कि आपको ये इंस्ट्रक्शंस दे देने चाहिए, अन्यथा आप कोई गलती कर देंगे, तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आपके सामने रख दिए गए हैं। अब इस इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ने के लिए आपके पास नीचे 60 सेकंड्स है। आप देखें नीचे लिखा है प्रोसीड 59, ये टाइमर है जो 59 लिखा है, वो है धीरे धीरे घटेगा, 59 57 ऐसे करके इसका टाइम 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तब भी स्टूडेंट्स, अगर किसी ने नहीं पढ़ पाया है पूरे इंस्ट्रक्शंस तो दोबारा पढ़ना चाहता है केयरफुली, तो वो पढ़ सकता है। ये टाइम आपके एग्जाम के टाइम से अलग है, क्योंकि यहाँ इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए आपको कुछ समय दिया जा रहा है, उसको आप प्रॉपरली पढ़ लीजिए। इसको जैसे ही आप पढ़ लेते हैं और पूरा टाइम 60 सेकंड्स यानी कि 1 मिनट का टाइम पूरा हो जाता है, प्रोसीड बटन एक्टिव हो जाएगा। अगर मैं अभी भी नहीं पढ़ पाया हूँ तो मैं एक बार पढ़ लूंगा और उसके बाद ही मैं ये प्रोसीड बटन दोबारा दबाऊंगा। हाँ, यहाँ पे फालतू में या वेस्ट करना टाइम 2 4 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा वो रिकमेंडेड नहीं है। स्टूडेंट्स, आप अपने नीड बेस्ड इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के जब सेटिस्फाई हो जाइए तो आगे बढ़ जाइए। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने एक, अगर कोई सेक्शन मीन्स अगर पेपर में 2 सेक्शंस होते हैं समटाइम, कोई इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा देनी होगी तो इन सेक्शन इन्फॉर्मेशन के तौर पे वो आपके सामने खुल के आ जाएगी रिगार्डिंग एग्जाम्स। और उसके बाद आप मेन विंडो में आ जाएंगे जो एग्जाम की विंडो है। एग्जाम की विंडो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। यहाँ पे आपके सामने जो है आपका नाम होगा राइट हैंड साइड टॉप में, ये डेट होगी एग्जाम की जस्ट आपके नाम के बगल में। रिमेनिंग टाइम, जो टाइम ड्यूरेशन एग्जाम का है,
वो रन आउट हो रहा होगा, यानी कि फिनिश हो रहा होगा, एक एक सेकंड घट रहा होगा। इसी के पड़ोस में एंड टेस्ट बटन है, प्लीज इसको ना दबाएं। ये एंड टेस्ट बटन तब है जब आप पूरा एग्जाम कंप्लीट कर लें बिफोर द टाइम। से 1 घंटे का एग्जाम है, मैंने 40 मिनट में कंप्लीट कर लिया, अगर मैं इस एंड टेस्ट बटन को दबा दूंगा तो मेरा पेपर 40 मिनट बाद भी सबमिट हो जाएगा। नहीं तो ये अपना टाइम पूरा लेगा 1 घंटे का, और 1 घंटे के बाद आपके सामने नीचे सबमिट बटन आ जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, उसको दबा के आप अपना एग्जाम सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन के नीचे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में आप जैसे ही किसी ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो वो ऑप्शन का कलर जो है, जो भी क्वेश्चन नंबर है, जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली 3 कलर में दिखने लगेगा। ये मैं जो यहाँ 4 कलर कोडिंग से हमने समझाया है। पहला, अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया तो वो क्वेश्चन आंसर्ड है, यानी कि उसका कलर ग्रीन हो जाना चाहिए। अगर आपने उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू का मतलब आपने उसको मार्क करा है, बाद में आकर रिव्यू करेंगे, तो डेफिनेटली आपका वो क्वेश्चन जो है वो येलो हो जाएगा। इन केस अगर आप किसी क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं इंटरनेट रीजन की वजह से, या 2 बार आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया, तो वो क्वेश्चन का कलर यहाँ पे जो पैलेट है वो रेड हो जाएगा। ये आपके सामने पहला एग्जाम्पल। जैसे ही मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 1 का कलर ग्रीन हो गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था तो उसका कलर येलो हो गया। और उसके बाद मैंने अगर किसी क्वेश्चन को स्किप कर दिया तो वो क्वेश्चन का कलर यहाँ दिख रहा है रेड हो गया। इसके मतलब ये क्वेश्चन मुझे ये याद दिलाने के लिए है, या मेरी रिमेम्बरेंस के लिए है कि आप मैं दोबारा देख सकूं यहाँ पे कि मेरे से कौन सा क्वेश्चन छूट गया है, या कौन सा क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू करा हुआ है, और कौन सा क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है। इन केस अगर मैं जब तक के सारे क्वेश्चंस को करना चाहता हूँ, और किसी भी टाइम क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 3 पे आना चाहता हूँ, 2 पे आना चाहता हूँ, या 1 पे आना चाहता हूँ, तो मुझे प्रीवियस बटन का यूज नहीं करना है, या कर भी सकता हूँ। सबसे इस सिंपल है, आप क्वेश्चन के बॉल पे, जो ये गोल गोल बॉल है, इस पे जाके क्लिक कर दीजिए, आप डायरेक्टली उसी क्वेश्चन पे वापस आ जाएंगे जिस क्वेश्चन को आप रिव्यू या री अटेम्प्ट करना चाहते हैं। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस जब आप एक बार कर लेंगे तो आपको जो है ये ग्रीन होते चले जाएंगे। हाँ, अगर आप इस एग्जाम की विंडो के बाहर कुछ जाके खोलते हैं, से आप ड्राइव खोलते हैं, गूगल खोलते हैं, क्रोम ब्राउजर खोलते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, या कोई भी एक्स्ट्रा चीज कुछ भी जो अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी एग्जाम की विंडो के आप बाहर जाके कुछ भी छूते हैं, टच करते हैं, तो वहां पे आपकी एक प्रॉक्टरिंग की लिमिट कंज्यूम हो जाएगी। जैसे कि ये विंडोज प्रॉक्टरिंग लिमिट 3 लेफ्ट। आपकी यूनिवर्सिटी के कुछ गाइडलाइंस हैं, उन यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, मींस प्रॉक्टरिंग लिमिट को एक बार 2 बार 3 बार अगर गलती से किसी बच्चे का इंटरनेट मींस वो उससे विंडो बंद हो जाती है एग्जाम की, या वो गलती से कोई बाहर का एप्लीकेशन टच कर लेता है, तो उसके लिए ये प्रॉक्टरिंग की लिमिट्स दी हुई है। लेकिन इसका गलत मतलब या गलत यूज निकालना ये सही नहीं है, क्योंकि जितने समय के लिए आप इस विंडो के बाहर रहेंगे, उतने समय की एक एक डिटेल जो है आपके सिस्टम पे, ये यानी कि सर्वर पे जो है रिकॉर्ड हो जाएगी, और वो डिटेल्स आपके यूनिवर्सिटी तक पे पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से आपके साथ जो है एक चीट ऑफ अटेम्प्ट माना जा सकता है। तो मैं रिकमेंड आपको रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को कि आप विंडो के बाहर जाके कोई भी चीज़ ना खोलें, ना देखें, ना उसे टच करें। और अगर इनकेस आपका आजकल आप टेक सेवी हैं, आपके पास जो है डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ पे आप कहीं फेसबुक का कोई नोटिफिकेशन आ भी रहा है, कहीं पे कोई अगर आपको कोई चैट कर भी रहा है, तो आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए उन सारी चीज़ों को, नोटिफिकेशन वगैरह को इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको क्लिक करके ओपन करने से प्रॉब्लम है। अगर आपके पास वो नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, आप उसको इग्नोर कर दें, उसे जाके खोले नहीं, चेक नहीं करें, तो आप विंडो के बाहर गए ही नहीं। आपने कोई ड्राइव नहीं खोली, आपने कोई क्रोम नहीं खोला, आपने कोई ब्राउज़र नहीं खोला, आपने कोई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म नहीं खोला, तो डेफ़िनेटली आप विंडो के बाहर कहाँ गए? अगर हाँ, आप जाते हैं तो आपकी एक प्रॉक्टरिंग की लिमिट कंज़्यूम होती जाएगी, और ये यूनिवर्सिटी को डिसाइड करना है कि वो आपको कितनी बार अलाउ करे। हो सकता है अगर आप ज़्यादा बार बाहर गए और ज़्यादा बार वापस आए, तो आपकी जो है एग्ज़ाम जो है फ्रीज़ कर दिया जा सकता है। इस तरीके से हम जब सारे क्वेश्चंस जो हैं, जितनी बार भी हम जाएँगे बाहर, हमारी एक-एक लिमिट कंज़्यूम होती जाएगी, और फाइनली अगर हम बहुत बार जाते हैं मुझे नहीं पता कितनी बार आपकी यूनिवर्सिटी अलाउ कर रही है, तो आपको फ्रीज़ किया जा सकता है, आपकी जो है एग्ज़ाम को ब्लॉक किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे ये सारे जब हम ऑप्शंस डायरेक्टली भर देते हैं,
उसके बाद सबमिट कर देते हैं तो हमारा एग्जाम सबमिट हो जाता है और हम लोग इसी के बाद फीडबैक विंडो पे चले जाते हैं। फीडबैक विंडो ऑटोमेटिकली आप चले जाएंगे, आपको फीडबैक विंडो के लिए कुछ करना नहीं है। जैसा आपका फीडबैक है आप उसका फीडबैक सबमिट करते हैं। ये आपके फीडबैक से यूनिवर्सिटी को ये पता चलता है कि स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन में क्या दिक्कत आई और क्या दिक्कत नहीं आई, ये कैसा रहा है उनका एक्सपीरियंस, ये इनको दिखाने के लिए। ये जो इंस्ट्रक्शंस थे ये मैंने आपको दिखा दिए, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच इज कमिंग अप इज हाउ यू विल इंस्टॉल द मोबाइल एप्लीकेशन इन योर एंड्रॉयड मोबाइल्स और iOS मोबाइल्स, जिसका यूज करके आप एग्जाम सक्सेसफुली देते हैं। सो गिव मी अ सेकंड। Yes. So I hope my screen is visible to everybody. So this is how कैसे हम लोग जो है मोबाइल के थ्रू एग्जाम देंगे, how we will give the exam through mobile. So number one point is कि हम लोग के पास मेल तो कॉमन जाती है, हर स्टूडेंट के पास उसके मेल बॉक्स में या फिर उसके जंक फोल्डर में या स्पैम में अगर गलती से चली गई है तो ये जो है इस मेल आईडी को आप नोट कर दीजिए, do-not-reply@hireme.co.in। ये आपको मिलेगी, ये ईमेल आईडी भी आप नोट कर लीजिए, अच्छा है, नहीं तो ये मिलेगी आपको FAQs में हमने दे रखा है, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आप इसको ले सकते हैं। ये do-not-reply@hireme.co.in से ही मेल आएगी सारे बच्चों को, आप सबके पास इनबॉक्स में। इसको अगर आप रखते हैं तो इनकेस आपको नहीं मिल रहा है मेल तब भी आप खोज सकते हैं सर्च बार में जाके। ये मेल सबके पास कॉमन जाएगी जिसमें पिन होगा, जिसमें एग्जाम की ड्यूरेशन और टाइम होगा, इंस्ट्रक्शंस होंगे बेसिक से, और ये क्लिक है टू स्टार्ट असेसमेंट। अब स्टूडेंट अगर मोबाइल से इस मेल को एक्सेस कर रहा है, से उसने जीमेल खोली है, अपने जीमेल एप्लीकेशन खोली या ब्राउजर पे जीमेल डाल के उसने पासवर्ड एंटर किया, तो उसके बाद उसको क्लिक है टू स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही वो क्लिक करेगा, अगर मैं एंड्रॉयड यूजर हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पे चला जाऊंगा, रीडायरेक्ट हो जाऊंगा, यानी कि अपने आप चला जाऊंगा। नहीं तो वो इस नाम को भी रख सकता है लिख के, हायर मी ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म। इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, ये 26 MB का है, इजीली डाउनलोडेबल है और ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसको आपको सिर्फ इंस्टॉल करना है। एक बार मैं नाम फिर से बता देता हूँ, हायर मी ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पहले से डाउनलोड कर लेंगे, अच्छी बात है। आगे कोई भी इसमें आप और जो है काम जब तभी करें जब आपके पास टेस्ट पिन आ जाए। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब आप इसे डाउनलोड करते हैं तो फर्स्ट पेज जो आपके सामने खुलता है वो ये खुलता है, जो आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे, जहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। देखिए ना, मुझे यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, ना मुझे मोबाइल नंबर डालना है, ना पासवर्ड डालना है। रीजन, मेरे पास मुझसे ईमेल आईडी, मुझसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड क्यों पूछा जा रहा है जबकि मेरे पास ऑलरेडी टेस्ट पिन है। टेस्ट पिन का यूज करना है हम सारे स्टूडेंट्स को, हमारे को यूनिवर्सिटी से टेस्ट पिन मिला है और हम इसी का यूज करके एग्जाम देंगे, क्योंकि ये हायरमी का असेसमेंट, ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म का एप्लीकेशन है। इसके यूज कॉर्पोरेट्स में, कंपनीज में हायरिंग के लिए और अदर अदर कंपनीज के यूजर्स के लिए होता रहता है। तो वो डिफरेंट एस्पेक्ट है, उसमें हम लोगों को नहीं जाना है। हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है, जो हमें दिया है यूनिवर्सिटी ने, वो टेस्ट पिन दिया है। हम ऊपर से नीचे तक की सारी चीजों को भूलते हुए सबसे नीचे आके क्लिक कर देंगे गो पे, यहाँ पे हमें टेस्ट पिन एंटर कर देंगे। जैसे ही हम गो को क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे सामने दूसरी स्क्रीन आएगी जिसमें लिखा होगा चूज योर असेसमेंट। यहाँ पे फिर मैं बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये असेसमेंट प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट डिफरेंट यूज में आता है, हमें कुछ भी यहाँ चेंज नहीं करना है। प्रो असेसमेंट जो लिखा है उसको एज इट इज पड़ा रहने दीजिए। ये हमारा जहाँ पे भी आपको कोई भी चीज में डाउट लगे उसको स्किप जरूर कर दिया करिए, क्योंकि ये चीज हमें तो पहले बताई नहीं गई है, ये ऑलरेडी टिक मार्क है, इसको चेंज करना नहीं है स्टूडेंट्स को, हमें इसे चेंज नहीं करना है। सिंपली अपना यहाँ पे सबमिट कर देना है टेस्टिंग, और टेस्टिंग सबमिट करने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन विंडो, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, डेस्कटॉप पे अगर दे रहे हैं, लैपटॉप पे दे रहे हैं, तो एक इंस्ट्रक्शन विंडो खुल के आती है 60 सेकंड के लिए। इस विंडो को भी हम यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं और उसके बाद आई हैव रेड ऑल द इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करके प्रोसीड कर देते हैं। इंस्ट्रक्शंस पढ़े बिना प्रोसीड मत करिएगा, पहले सारे इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा। जब आप सारे इंस्ट्रक्शन से सेटिस्फाइड हो जाए, आपको समझ में आ जाए
और आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस पे चेक मार्क करके प्रोसीड कर दो। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे फ्रंट कैमरा जो आपका है मोबाइल का वो एक्टिव हो जाएगा, वो आपकी फ्रंट इमेज को कैप्चर करने लगेगा और उसको कैप्चर करने के लिए आपके सामने लाइट होनी चाहिए। मीन्स आप एक प्रॉपर जो है लाइट एरिया में बैठे हों, भले रूम में बैठे हों या आप अपने जो है जहाँ जिस प्लेस पे भी बैठे हो वहाँ प्रॉपर सफिशिएंट लाइट हो। अंधेरे में ये फ्रंट कैमरा आपकी इमेज नहीं ले पाएगा, बार बार आपसे बोलेगा कि ये लाइट क्वालिटी इज लो, इसलिए आप किसी ऐसी जगह बैठे जहाँ पे लाइट की एक ठीक ठाक सप्लाई हो या इंटेंसिटी हो। स्टार्ट एग्जाम्स पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे तो ये फ्रंट कैमरा आपको कॉन्टिन्यूसली आपकी लाइव मॉनिटरिंग करता रहेगा। ये आपके सामने क्वेश्चन खुलेंगे, क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन होंगे, ऊपर ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके जो भी क्वेश्चन जितने भी आपसे पूछे जा रहे हैं वो सामने ऐसे लिस्टेड होंगे। ये वैसे ही है जैसे कि अभी हम डेस्कटॉप पे देख रहे थे कि अगर हम किसी क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं तो वो जो है नॉट आंसर हो जाता है या मार्क फॉर रिव्यू करते हैं येलो हो जाता है, आंसर कर देते हैं तो ग्रीन हो जाता है। इस पे आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन पे क्लिक करके वापस उस क्वेश्चन पे दोबारा आ सकते हैं, उसका आंसर रिव्यू कर सकते हैं, दोबारा से उस आंसर को चेंज कर सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग ऐसे चलते चले जाएंगे तो हमारा ये पूरा जो है असेसमेंट जब हमारा कंप्लीट होगा तो हम असेसमेंट को फिनिश करने के लिए सबमिट कर बटन यूज कर सकते हैं या एंड पेज बटन भी यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी मैं वेब का पूरा आपको एक बार बता चुका हूँ, फिर भी एक बार आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ। ये असेसमेंट है, ये ईमेल है जिसमें आपका टेस्ट पिन है, डेट है, क्लिक है टू स्टार्ट असेसमेंट है। इसको आप जब क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे टेस्ट पिन डालना है। ये क्लिक है टू स्टार्ट असेसमेंट करने के बाद ऑटोमेटिकली आप एक लिंक पे आ जाएंगे। लिंक पे आपका यहाँ पे टेस्ट पिन एंटर होगा, स्टार्ट करेंगे। ये डेस्कटॉप और लैपटॉप के देने वालों के लिए है। ये आपको यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है, ये टाइमर रन आउट हो रहा है, जब आप प्रॉपर्टी पूरा टाइम इसे पढ़ लें 60 सेकंड्स के लिए आगे प्रोसीड करें। ये आपका फ्रंट कैमरा यूज होगा, आपका फ्रंट इमेज क्लिक होगी, प्रोसीड करेंगे। ऑप्शंस पे आएंगे, ऑप्शंस आपके सामने क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ये टेस्ट विंडो है आपकी, सारे ऑप्शंस आप पढ़ेंगे, आंसर देंगे। जैसे जैसे आप आंसर देते जाएंगे आपके जो है सबमिट होते जाएंगे। जब आपका कंप्लीट हो जाए आप एंड बटन का यूज कर सकते हैं अगर आपने पहले कंप्लीट कर लिया है, और अगर इनकेस आपका एग्जाम नहीं कंप्लीट हुआ है अपने डिजायर्ड टाइम में तो वो आपका ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा या फिर आप उसे सबमिट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये हो गया। अब कुछ एफएक्यूज हैं जो स्टूडेंट्स जनरली पूछते हैं और मैं पहले उनको समझाना चाहूँगा। जैसे जो नॉर्मली स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स होते हैं, इन केस द टेस्ट पिन इज नॉट फाउंड इन द इनबॉक्स। तो स्टूडेंट्स, अगर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी मेल आपको नहीं मिलती है अपने इनबॉक्स में, एक दिन पहले ये मेल आ जाएगी आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से, और अगर आपको वो नहीं मिलती है तो आप फौरन इसका यूज करें। डू नॉट रिप्लाई @hireme.co.in, इसको आप ईमेल आईडी को नोट कर लें और इसी ईमेल आईडी को आप सर्च बार में डाल के देख सकते हैं स्पैम फोल्डर में या जंक फोल्डर में कहीं तो ये ईमेल नहीं है। इन केस वहाँ पे भी आपको नहीं मिलती है तो आप फिर अपनी यूनिवर्सिटी से इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करें। इफ द इन केस द प्रोफाइल इमेज इज शोइंग लो लाइट, देखिए लो लाइट के लिए तो सिंपल है, आपको जहाँ पे भी बैठना है लाइट का एनवायरनमेंट सफिशिएंट होना चाहिए, सफिशिएंट इंटेंसिटी। लाइट एक दो और जला के बैठ जाए ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास प्रॉपरली लाइट है। प्रोसेस अगर प्रोसीड बटन जो है वो दिखा रहा है 60 सेकेंड्स, इट इज इंक्लूडेड इन द एग्जाम ड्यूरेशन। बच्चों को ये भी डाउट हो सकता है कि जो मैं इसका टाइम यूज कर रहा हूँ इंस्ट्रक्शंस का, ये मेरे एग्जाम के टाइम से घट जाएगा और मेरा एग्जाम का टाइम कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 60 सेकेंड आपको दिए गए हैं वो अपार्ट फ्रॉम एग्जाम के ड्यूरेशन के लिए है। मान लीजिए 1 घंटे का पेपर है तो 1 घंटा अलग और ये 60 सेकेंड अलग। क्या ये चौथा क्वेश्चन है, कैन आई कम बैक टू द टेस्ट आफ्टर क्लिकिंग ऑन द एंड टेस्ट बटन? A confirmation window appears once you click on the end test button. If you confirm you are ending the test by clicking yes, your test ends and you will not be able to return to the test. अगर आप लोग एंड टेस्ट बटन को ड्यूरिंग द एग्जाम एक बार दबाते हैं, दोबारा आपसे रिकन्फर्मेशन के लिए दोबारा पूछा जाएगा। अगर आप लोग उसको दोबारा कंफर्म कर देते हैं तो 100% आपका टेस्ट एंड हो गया, तब दोबारा आप टेस्ट पिन एंटर करके एग्जाम में नहीं आ सकते। तो मेक श्योर कि आप एंड टेस्ट बटन तब दबाएं जब यू हैव सक्सेसफुली रिव्यूड कंप्लीटेड सारे क्वेश्चंस कर लिए और अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपने आंसर्स और सब चीजों पे, तभी आप उसको सबमिट करें।
और भी क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स पूछते हैं, व्हाट आर द कलर कोडिंग्स ऑफ द क्वेश्चन पैलेट। क्वेश्चन पैलेट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ग्रीन, रेड, येलो और ग्रे रंग से आपको आपके क्वेश्चंस आप कलर कोडिंग होती चली जाती है, जिससे आपको ये समझ में आता है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। जो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा वो ग्रीन हो जाएगा, जो मैं स्किप कर जाऊंगा वो रेड हो जाएगा, जो मैं मार्क फॉर रिव्यू करूंगा वो येलो हो जाएगा। और अगर मैं किसी क्वेश्चन को जो है दोबारा जाके उसको रीअटेम्प्ट करता हूँ तो अगेन वो रेड हो जाएगा, सॉरी ग्रीन हो जाएगा। और हाँ, किसी क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ या उसे अटेम्प्ट नहीं करता तो वो रेड होगा, यानी कि नॉट आंसर। कैन आई चेंज माई आंसर्स फॉर द क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों का। तो यस, आप अपने आंसर्स को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम ड्यूरेशन, जो भी एग्जाम का ड्यूरेशन है उसके दौरान आप कभी भी जाके अपने क्वेश्चंस को या आंसर्स को रिव्यू कर सकते हैं और उनका आंसर चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबमिट बटन एंड टेस्ट बटन। देखिए, सबमिट बटन तब अवेलेबल होगा जब एग्जाम का पूरा ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा और उस टाइम आपसे कहा जाएगा कि आप अपना एग्जाम सबमिट कर दीजिए। तो ये तो होगी नॉर्मल सी बात कि आपसे कहा जा रहा है कि अपना एग्जाम सबमिट कर दीजिए, आपका टाइम खत्म हो गया, जैसा कि ऑफलाइन पेपर में होता है। एंड टेस्ट बटन का मतलब ये होता है कि आप पेपर दे रहे हैं, आपका एग्जाम 1 घंटे का है, आपने 40-45 मिनट में कंप्लीट किया, अब आप एग्जाम दे चुके हैं, तो सारे ऑप्शन डाल चुके हैं, अब आप इंटरेस्टेड नहीं है, सबमिट करना चाहते हैं अपने पेपर को, तो जल्दी सबमिट करने के लिए एंड टेस्ट बटन को दबाया जा सकता है। कैन आई ओपन अदर विंडो ड्यूरिंग दी एग्जामिनेशन, ये क्वेश्चन है बच्चे का। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि आप ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कोई भी जो है बैकग्राउंड के एप्लीकेशंस या फिर टैब या फिर कोई भी चीज़ को आप डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल मत खोलिए ना, उसकी वजह से आपका एग्जाम फ्रीज हो सकता है और आपकी जो है प्रॉक्टरिंग लिमिट कंज्यूम हो सकती है। इन केस आई रिसीव अ कॉल व्हाइल टेकिंग द टेस्ट फ्रॉम हायर मी ऐप, अगर कोई बच्चा मोबाइल से एग्जाम दे रहा है और उस टाइम पे कोई फोन या कोई नोटिफिकेशन आता है, कॉल को तो आप डिस्कनेक्ट कर दें इमीडिएटली और उसे उठाए ना, क्योंकि अगर आप उठाते हैं तो वो एक प्रॉक्टरिंग की उसमें कंज्यूम हो जाती है आपकी लिमिट। और अगर कोई एप्लीकेशन है उसका कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, नोटिफिकेशन को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोटिफिकेशन आ रहा है, आप उसे ऊपर छोड़ दीजिए ब्लैंक, उसको रिप्लाई या उसको ओपन मत करिए, उसको एज इट इज रहने दीजिए। और उसको ओपन करने का मतलब फिर चीटिंग है, चीटिंग की एक्टिविटी में आप आ रहे हैं। व्हाट हैपेंस इफ वी क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन, अगर आप नोटिफिकेशन खोलते हैं डेफिनेटली एक प्रॉक्टरिंग की लिमिट कंज्यूम होगी। हाउ टू डील विद द नोटिफिकेशंस, अगर आपके नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा टेक सेवी हैं और बहुत ज़्यादा आपके सोशल प्लेटफॉर्म पे आपके नोटिफिकेशन आते ही जा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपने उन एप्लीकेशंस को थोड़ी देर के लिए जो है म्यूट पे डाल दें और उनको जो है बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को थोड़ी देर के लिए फ्रीज कर दें। समटाइम होता है उन्हें स्टॉप किया जा सकता है, उन्हें फोर्सफुली स्टॉप किया जा सकता है। आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन में ये फैसिलिटी अवेलेबल है और उनके नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ कर दीजिए थोड़ी देर के लिए जब तक कि आप एग्जाम दे रहे हैं। व्हाट परमिशन शुड बी अलाउड टू हायर मी ऐप, कौन कौन से परमिशन देने पड़ते हैं हायर मी ऐप को जो है जो मोबाइल पे हमें यूज करना है। जनरल परमिशंस होते हैं, जैसे कि कैमरे के परमिशंस आपको देने पड़ेंगे, यस करना पड़ेगा। जैसे हम किसी भी एप्लीकेशन को उतारते हैं उनसे पूछता स्टोरेज के लिए यस करना पड़ता है, और अगर कैमरे की परमिशन है तो उसके लिए भी यस करना पड़ता है। व्हाट इफ आई डोंट गिव द परमिशन, अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम जो भी देंगे वो नॉन प्रॉफिट होगा, माना नहीं जाएगा। व्हाट टू डू इफ कैमरा इज नॉट वर्किंग, प्लीज चेक द कैमरा डिवाइस वर्किंग प्रॉपरली, ये तो एक हाईली रिकमेंडेड चीज़ है। अगर आप कैमरे को स्टॉप कर देते हैं, कैमरा आपका बीच में एग्जाम में डिसकंटिन्यू हो जाता है काम करना, तो फिर वो आपके लिए फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम बन जाएगी। अगर आपकी बैटरी ड्रेन आउट हो जाती है ड्यूरिंग दी एग्जाम, तो डेफिनेटली मोबाइल को 100% चार्ज पे रखें, चार्ज करने के बाद ही एग्जाम दें। इन केस अगर डिवाइस में ही कोई प्रॉब्लम हो जाती है जो कि स्विच ऑफ हो जाता है, आप दोबारा से चार्जर से उसे कनेक्ट करें, स्टार्ट करें अपने मोबाइल को और जो टेस्ट पिन है उसको दोबारा एंटर करें। जहाँ पे भी आपका जो एग्जाम उस टाइम के लिए आप बाहर आए थे या आपका बीच में ब्रेक हो गया था एग्जाम, वहीं से रिकंटिन्यू हो जाएगा अगर आप उस एग्जाम की ड्यूरेशन के बीच में हैं तो। 2 घंटे के एग्जाम में 40 मिनट बाद मेरा मोबाइल डेड हो जाता है या स्विच ऑफ हो जाता है, दोबारा ऑन करें, दोबारा एग्जाम दें। हाँ, 12 बजे एग्जाम खत्म होना है, 4 बजे आप दोबारा इसको टेस्ट पिन को एंटर करके एग्जाम नहीं दे सकते, दैट इज अ फैक्ट। इन केस माई फोन गेट स्विच ऑफ और रीस्टार्ट, डेफिनेटली इसका आंसर मैं दे चुका हूँ, आपको दोबारा से वहीं से मिलेगा और मौका देने का जहाँ पे आपने एग्जाम आपका ब्रेक हुआ है या फिर आपकी एग्जाम रुक गया। कैन आई यूज वन टेस्ट पिन इन मल्टीपल डिवाइस, ये गलती बिल्कुल ना करें। मल्टीपल डिवाइस पे अगर आप टेस्ट पिन आप कुछ स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं
एक डिवाइस ऑन कर ली, उसने एक टेस्ट पिन डाल दिया, अपने फ्रेंड को ये टेस्ट पिन दे दिया, उधर से वो आंसर बताता जा रहा है, इसमें तो वो फ्रीज हो जाएगा उसका एग्जाम। इन केस माई डिवाइस ब्रेक्स आउट इन बिटवीन द टेस्ट, मेरी डिवाइस ही ब्रेक हो जाती है, मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ या स्मार्टफोन, आप अपने पास एक सेकेंडरी डिवाइस का अरेंजमेंट करके रखें। अगर आपका मान लीजिए स्मार्टफोन हैंग हो जाता है और आप एग्जाम दे रहे थे स्मार्टफोन पे, कोई दिक्कत नहीं, आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आप proassess.hireme.co.in तुरंत जो आपका मेल आया हुआ है उसमें क्लिक किया तो स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करें। आप लैपटॉप पे से अगर अपने मेल एक्सेस करेंगे जहाँ पे क्लिक है टू स्टार्ट असेसमेंट उसको क्लिक करके तुरंत आप जो है उसके एग्जाम के टेस्ट विंडो पे आ जाएंगे, वहाँ पे टेस्ट पिन एंटर करिए, एग्जाम स्टार्ट करिए। और इनकेस आप डेस्कटॉप से दे रहे थे और आपका डेस्कटॉप खराब हो जाता है तो आप अपने मोबाइल पे ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखें। सिंपली उसको खोलने के बाद नीचे एंटर योर टेस्ट पिन पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप अपने टेस्ट दोबारा स्टार्ट करें। कहाँ से डाउनलोड होगा वो सारे लिंक्स तो इनबिल्ट आपके मेल पे होते हैं। एग्जैक्ट कीवर्ड जस्ट जो आपको हायर मी के एप्लीकेशन के लिए डालना है वो है हायर मी ऑनलाइन असेसमेंट। व्हाट इज द साइज ऑफ द मोबाइल ऐप? 29 MB का एप्लीकेशन है। व्हाट हैपेंस इफ आई स्टार्ट अली जी सर, अली सर जी सर। सर मेरे को लगता है कि ना जो FAQs हैं अभी हम जितना मर्जी बता दें, अल्टीमेटली जब तक बच्चा 2 4 5 बार गो थ्रू खुद नहीं करेगा, क्योंकि आज हम लोगों ने जो इन सबको इनविटेशन भेजा है उन सभी की मेल्स में सारी चीजें गई हैं। क्योंकि सर जब तक एक बार मैं गो थ्रू ना कर लूं तब तक मैं किसी दूसरे का सुन के शायद समझ नहीं पाऊंगा, तो लेट इट लीव टू देम, एक बार पढ़ लें मेरे को लगता है। और कोई आपको स्पेसिफिक चीज लगती है बताने की तो एक बार आप ऐड कर सकते हैं। एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर करके लाया सर थोड़ा सा ना आपका वॉइस स्लो है। तो मैं कह रहा हूँ सर मैं एक एग्जाम प्रिपेयर करके लाया था, तो शुड आई गिव द एग्जाम इन 2 मिनट्स जस्ट टू गिव देम एन आइडिया अबाउट कि कैसे एग्जाम देना है? भी वैसे कल मॉक करवाना है इनका, शुभा जी को देना है। सचिन सर अगर 2 मिनट्स लग रहे हैं तो मेरे ख्याल से अगर लाइव दिखा पा रहे हो तो आप दिखा दीजिए जल्दी से सर। ठीक है दिखाइए लीजिए एक बार को। ठीक है सर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। जब तक अली जी प्रेजेंटेशन अपना वो डेमो टेस्ट करेंगे बेटा, एक दो बातें आपको मैं और ध्यान करवा रहा हूँ। वैसे तो सर ने काफी हद तक बताया है। आज आप लोगों को जो नोटिस आया है बेटा आप लोगों की पर्सनल मेल्स पर, उसमें हम लोगों ने गूगल ड्राइव का लिंक दे रखा है। सो इट इज हम्बली रिक्वेस्टेड कि आप सभी बार बार उन मेन्यूज को जो आपको दिए गए हैं चेक करें, फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चंस को पढ़ें, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज तो आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपकी आधी वहीं रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है ना। दूसरी बात जो है कि वहीं पर एग्जामिनेशन सेक्शन की यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे एग्जामिनेशन वाला पार्ट है, वहीं पर जैसे हमारी जो पिछली ट्रेनिंग्स हुई हैं उन ट्रेनिंग्स में बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस रेज करे थे, वो क्वेश्चन सभी के सभी उसमें हमने आंसर रिटर्न में कर रखे हैं, ताकि आप लोगों को कम से कम किससे तंग होना है, पैनिक नहीं करना है। आप एक बात और जो शायद सर डिस्कस करना भूल गए हैं, यदि आप पीसी पर या लैपटॉप पर हैं, फर्स्ट टाइम आप जब उसको क्लिक करेंगे, टेस्ट पिन एंटर करेंगे, तो ऊपर जो एड्रेस बार होती है, एड्रेस बार में पॉपअप अपीयर करता है, आपको उस पॉपअप को अलाउ करना है ताकि वो आपके कैमरा को एक्सेस कर सके। और दूसरी बात है कि हम लोग क्या होता है कि हम लोग इंजीनियरिंग वाले होते हैं, बहुत जल्दी सोचते हैं कि कम से कम काम क्लिक होते ही हो जाए। वहां पर क्या इश्यू आता है कि आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़नी ही पढ़नी है, आप चाहें चाहे ना चाहें, वो 1 मिनट आपके पेपर टाइम से एडिशनल है। इसको जरूर ध्यान करें। मुझे पता है नहीं तो क्या होता है कि मैं 3 दिन से रोज फीस देख रहा हूँ कि बच्चा एकदम पैनिक कर जाता है जो फर्स्ट टाइम अपीयर करता है, नहीं सर मेरा तो पिन ही नहीं चल रहा है, पिन गलत हो गया है। कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और खास तौर पे बेटा ऐसी जगह बैठे जहां पर आपकी नेट कनेक्टिविटी ठीक है। आप बीच में हेल्प डेस्क नंबर्स हैं, हेल्प डेस्क पे आप यदि लिखते हैं इंटरनेट बैंडविड्थ लो है, उसमें देखिए कोई भी आपको कोई फेवर नहीं कर पाएगा। ठीक है ना बेटा। बाकी फिर भी एक बार अली जी आपको एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन देकर दिखा रहे हैं, वो देख लीजिए आप लोग। सचिन सर हेल्प डेस्क नंबर शेयर कर दिए स्टूडेंट्स को इनको? मैडम अभी कल जब इनका मॉक करवाएंगे बेटा, कल शाम को आप लोगों का मॉक होगा, उस मॉक के लिए भी आप लोगों को यानी तरीके से डेमो टेस्ट होगा 5 7 10 क्वेश्चंस का, ताकि आप खुद एक बार यूज टू हो जाएं सिस्टम से। और उसके लिए क्या है कि आपको ध्यान जो रखना है, मॉक टेस्ट की पिन्स आप लोगों को कल दोपहर तक आपकी ईमेल्स पर आ जाएंगी। शाम को मॉक रखेंगे और दोपहर तक आपकी ईमेल्स पर आ जाएंगी। और जिस टाइम मॉक का नोटिस आएगा हम दोबारा से हेल्प डेस्क नंबर आपको उसमें भी शेयर कर देंगे। वैसे कोई भी चीज ऐसी नहीं है, हमने हर चीज यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर पहले भी डाली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप लोगों को कल दोबारा से हम नोटिस शेयर कर देंगे।
और जो ड्राइव का लिंक है बेटा उसको जरूर ध्यान से करें। जो ऐसी ट्रेनिंग आज हो रही है, ऐसी जो पहली ट्रेनिंग्स है, उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स भी हम लोगों ने इसमें 1-2 रिकॉर्डिंग्स डाल रखी हैं ताकि आप लोग आराम से उसको एक्सेस कर सकें। अली जी यू कैन स्टार्ट सर। Sir, I'm doing that. sir. अली सर आप अपना लाइव डेमो दे दीजिए टेस्ट का। हाँ राइट सर। तो इज दिस स्क्रीन विजिबल टू एवरीबॉडी सर? आपको विजिबल है? इज दिस स्क्रीन विजिबल सर? सचिन सर? सर स्क्रीन इज विजिबल सर, विजिबल सर। स्टूडेंट्स ये टेस्टिंग है जो मैंने क्लिक किया था, अपने मेल को मैंने खोला था, वहां से मैंने टेस्टिंग कॉपी किया और क्लिक किया तो मैं इस यूआरएल पे आ गया। सिंपली जैसे ही मैं इस यूआरएल पे आऊंगा, ये मैंने फील्ड बढ़ाई थी। इन केस यूनिवर्सिटी नहीं बढ़ाती है तो आपको डायरेक्टली सीधे इंफॉर्मेशन विंडो पे आ जाएंगे। अगर आपसे कोई चीज पूछी जा रही है ड्यूरिंग एग्जाम, ये मेरी इमेज मैंने क्लिक करी, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली है और प्रोसीड कर जाऊंगा। सर आगे नहीं मूव कर रहा सर आपका जो वीडियो जो आप बोल रहे हैं अली जी, आपका विंडो वहीं पर ही है, स्टार्ट में ही। एक बार बैक से चलना पड़ेगा अपने को। हाँ जी हाँ, अब बिल्कुल ठीक है सर। ये टेस्ट विंडो के अंदर हम लोग आ गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टेस्ट विंडो के अंदर हम लोग आ गए हैं। इस टेस्ट विंडो में हमने किसी भी क्वेश्चन के ऊपर अगर क्लिक किया, नेक्स्ट किया, तो हमारा आंसर माना जाएगा ग्रीन। ग्रीन नीचे समझाया हुआ है स्टूडेंट्स को कि आंसर्ड है। या अगर हम किसी क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं तो मार्क फॉर रिव्यू करने के बाद ये हमसे डबल ऑथेंटिकेशन दिया गया है तो हम यस कर देंगे तो ये येलो हो जाएगा। अगर हम किसी क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं जल्दबाजी में तो ये कलर रेड हो जाएगा। बच्चे यहाँ से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स की नॉट आंसर्ड का मतलब रेड है, येलो का मतलब मार्क फॉर रिव्यू है, आंसर का मतलब ग्रीन है। और किसी भी पॉइंट पे ड्यूरिंग एग्जाम देखिए ये स्टूडेंट का नाम ऊपर लिखा हुआ है, ये डेट ऑफ एग्जाम है, ये टाइमर उल्टा रन कर रहा है, मींस इट इज रनिंग आउट, तो टाइम घट रहा है धीरे धीरे करके। ये आपका जेसी बोस का एग्जाम है, ऊपर आपका लोगो है यूनिवर्सिटी का। किसी भी टाइम पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पे जाके अपना आंसर रीसबमिट कर सकता है या चेंज करना चाहे चेंज कर सकता है। नेक्स्ट कर देगा तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है फिर ग्रीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 रेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने स्किप कर दिया था, इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 3 भी ग्रीन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी सर मैंने सबमिट किया, वो भी ग्रीन हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 पे मैं हूँ इस टाइम प्रेजेंटली, मैं इसको भी अगर सबमिट करता हूँ और अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, मैं उसको एग्जाम पे अपीयर नहीं करना चाहता हूँ, सबमिट नहीं करना चाहता हूँ, तो स्टूडेंट इसको नेक्स्ट करके आप सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए मेरा टाइम 1 घंटा 58 मिनट 58 मिनट्स बचा हुआ, लेकिन मैं अपने टेस्ट को पहले एंड कर रहा हूँ तो मेरे पास परमिशन है, मैं सबमिट कर दूंगा और मेरे पास मैंने एग्जाम सबमिट कर दिया। तो दिस इज हाउ यू विल एंड योर टेस्ट। और इसी के साथ साथ सर फीडबैक अगर हम लोग अटैच कर रहे हैं स्टूडेंट्स के तो वी कैन आल्सो कैप्चर द फीडबैक। फीडबैक विंडो स्टूडेंट्स के सामने आएगी इस तरीके से। स्टूडेंट को सिंपली अपना जो एग्जैक्टली उनका फीडबैक है वो डालना है एंड देन इट इज ओवर। So this is all about the examination and we have come to the end of this session. आपको सर सचिन सर if you have anything to share with the students please सर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कल शाम को बेटा आप लोगों का मॉक टेस्ट रहेगा और जिस भी दिन आपका बेटा एग्जाम है एज पर द डेट शीट उससे 1 डे प्रायर शाम को लगभग 5-6 बजे तक टेस्ट पिन आ जाता है। यदि 6 बजे के बाद भी टेस्ट पिन नहीं आता तो यूनिवर्सिटी एक हेल्पलाइन नंबर 2 हेल्पलाइन नंबर्स आपको शेयर करेगी। आपने उस पे अपना डिटेल्स शेयर करनी है, ठीक है, व्हाट्सएप करना है, आपको कॉल्स नहीं करना क्योंकि सारे लोग कॉल्स करते हैं तो उससे हम रिप्लाई नहीं कर पाते। बट एक ध्यान रखना है कि आपको उसमें करते हुए हम लोग अपना जो है अपनी यूनिवर्सिटी रोल नंबर डिटेल देनी है, अपने कॉलेज रोल नंबर डिटेल नहीं देनी है। और मैंने जो अभी तक बेटा 3 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ इसलिए मैं आप सबको बार बार ध्यान दिलवा रहा हूँ कि पैनिक नहीं करना है आपको किसी भी चीज का। आप जैसे इंटरनेट बैंडविड्थ है और मैंने आपको सबसे पहले ध्यान दिलवाया है कि जो टाइमिंग वाला इशू है सबसे बड़ा कि होता क्या है कि बच्चा बहुत सारे जैसे सर ने भी ध्यान दिलवाया कि ऐप के थ्रू जब आप अपीयर करते हैं
तो वहाँ स्किल टेक्निक किस किस में चले जाते हैं। आपने डायरेक्टली टेस्ट पिन को ही यूज करना है, ठीक है। जो रिकॉर्डिंग्स हैं आज की भी और इससे पहले की, हम सब इसमें आज की तो नहीं, कम से कम ड्राइव में बाकी रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी हैं। आप इसीलिए मैनुअल्स को, इंस्ट्रक्शंस को टाइम एंड अगेन पढ़ें, ठीक है। और एक बात खास तौर पे ध्यान रखें कि आपने बहुत बार, आप में से कुछ सारे बच्चे क्वेश्चंस भी करेंगे, मुझे पता है, कि आप यदि इनकेस सबमिट नहीं कर पाते हैं, टाइम ओवर हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो आपका टेस्ट सबमिटेड माना जाएगा और जितना भी आपने अटेम्प्ट किया होगा उसको यूनिवर्सिटी इवेल्यूएट करवा लेगी। बट एक ध्यान रखें कि यदि आपका टेस्ट फ्रीज हो गया है, वो आ जाता है कि योर मैलप्रैक्टिस है, उसको फिर हम लोग ओपन नहीं कर पाएंगे। तब आप उसके लिए बार बार यदि परेशान भी होंगे बेटा, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। पहले ध्यान दिलवा रहा हूँ कि आप इसीलिए अपने आप को विंडो में रखें। आपको जो कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, कोई पेपर है ऐसा, वहां पहले से पेन पेंसिल पेन पेपर जो भी आपने लेकर बैठना है लेकर बैठे। आपको कैमरा से मूव आउट नहीं करना है, ठीक है। सो नीलम मैम, आई थिंक यहाँ तक सफिशिएंट है। हाँ जी सर, हाँ जी। या अभी 3 हैंड्स रेज मेरे को दिख रहे हैं, या इनका भी अभी करना है? तो सर एक बार ले लेते हैं, अगर कुछ स्पेशल, अगर कुछ बेटा, अगर कुछ अलग से क्वेरी है स्पेशल जो कवर नहीं हो रही, क्योंकि ऑल द स्टूडेंट्स हैव क्वेरीज इन देयर माइंड्स। आई थिंक नाउ आई कैन सी अप्रॉक्सीमेट 6 हैंड रेज्ड। तो लेट मी सी। तो आई थिंक निहाल, you have some query. Okay. बेटा आपको अनम्यूट कर दिया गया निहाल, आप अपनी क्वेरी हाँ। पूछिए। मैम बोलो निहाल। इनकेस हम विंडो में भी हैं, बट अब से हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है और पेन पेपर यूज कर रहे हैं, या फिर मैम कभी कभी होता है कि हम उधर देख रहे हैं, 1 घंटे का पेपर सीधा विंडो में तो नहीं देख सकते, तो मैम उस केस में क्या वार्निंग जनरेट होगी? अली देखिए निहाल, स्टूडेंट अपने साथ, जैसे कि सर ने बताया, कि अपने साथ पेन पेपर कॉपी ये ऐसी रखे जहाँ पे वो न्यूमेरिकल अपना सॉल्व कर रहा है। आपकी प्रॉक्टरिंग फ्रंट कैमरे से हो रही है, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। आप विंडो के बाहर, विंडो का मतलब जो मैंने अभी आपके सामने टेस्ट दिया उसके बाहर अगर मैं जाऊंगा, कुछ भी क्लिक करूंगा, तो डेफिनेटली वहां पे एक प्रॉक्टरिंग की लिमिट कंज्यूम होगी, वहां पे आपको अलर्ट मिलेगा। लेकिन जो आप पूछ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ और उसी बीच में मैं पेपर पे कुछ लिख रहा था, मैं इधर उधर देखने लग गया, तो क्या मेरी प्रॉक्टरिंग जो है मेरी लिमिट कंज्यूम होगी? आप अगर बहुत ज्यादा सर लिमिट कंज्यूम नहीं, वार्निंग जनरेट होना, जैसे कि नहीं, वार्निंग जनरेट, देखिए 2 तरीके की प्रॉक्टरिंग है इसमें। फर्स्ट इज विंडो प्रॉक्टरिंग, द अदर इज इमेज प्रॉक्टरिंग, राइट? तो इमेज प्रॉक्टरिंग इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन निहाल। वहां पे एआई जो है इसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आपके फ्रंट की पूरी डायमेंशंस को एक बार रिकॉर्ड कर लेता है, उसके बाद कीप ऑन मॉनिटरिंग, द डिवाइस इज कीपिंग फुल कंसंट्रेशन ऑन यू। तो आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें तो प्रॉक्टरिंग चल रही है, वार्निंग आपको मैसेज नहीं देगा। जो इमेज प्रॉक्टरिंग है दैट कीप्स ऑन मतलब मॉनिटरिंग, और वो बैकग्राउंड में वो आपकी चीजों को नोट करता रहता है, तो वहां पे हम कोई वार्निंग या अलर्ट नहीं है। निहाल, बट फिर भी कोशिश करो, आप फ्रंट फेसिंग ही रखो, आंख नीचे करके आप कर रहे हो, अपना काम करो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपने सिर घुमा दिया, मतलब 90 डिग्री एंगल पर इधर उधर देख रहे हो, तो दैट इज नॉट अलाउड। इतना नहीं करना, आपको पता भी चल जाएगा। एक अगर आपकी वार्निंग आती है तो वार्निंग्स की लिमिट है, कुछ स्पेसिफिक लिमिट है, 5-6 आई थिंक वार्निंग्स हैं, तो उसके बाद आपका ब्लॉक हो सकता है। तो नंबर ऑफ वार्निंग्स, 6 वार्निंग्स तक वार्निंग्स हैं। एग्जाम करेंगे। व्हेन यू गो फॉर द 7th वार्निंग, योर एग्जाम विल बी फ्रीज्ड, ठीक है। तो अच्छा, अब एक और है वैशाली। वैशाली, नाउ यू कैन। यस मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम, हम अपनी लैपटॉप की जो स्क्रीन है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है डिस्प्ले में। नहीं बेटा, आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन को मिनिमाइज इन द सेंस आप उसका साइज। अली जी, आप थोड़ा सा माइक को नजदीक लाकर बोलें सर। हाँ सर, आप आ रहा है? हाँ जी, अभी आ रही है आवाज? जी जी। देखिए, स्क्रीन को मिनिमाइज नहीं करना है, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं। अगर मैंने स्क्रीन को मिनिमाइज कर दिया तो मेरे पीछे की जो चीजें हैं, से कोई नोट पैड है या कोई वर्ड की फाइल है या कुछ भी है, उसको आप अगर छूते हैं या क्लिक करते हैं, समटाइम्स वो क्लिक हो जाता है। जाने बूझ के भी कर सकते हैं या फिर नहीं चाहते हुए भी क्लिक हो सकता है। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा सर कि ये स्क्रीन को मिनिमाइज करके एग्जाम दें।
ओके हाँ सर। बेटा, एक काम करो, अगर आप कहीं से अरेंज कर सकते हो दूसरा डिवाइस या दूसरा लैपटॉप अपने नेबरहुड से, नहीं बेटर मैम, फिर मैं फोन से ही दे लूंगी। यस यस, उस तरीके से दो जो आपकी डिवाइस ओके हो, ठीक है। यस ओके मैम। अनुभव, यू कैन नाउ। अनुभव कालड़ा, आप बोलिए, आपका क्या क्वेरी है बेटा? बोलो बेटा। हाँ जी सर। सर इन केस अगर हम कुछ बोल रहे हैं, जैसे हम घर पे बैठे हैं या हमारे पेरेंट्स पीछे से कुछ वॉइस आ रही है उनकी, तो वो सर बेटा ये रिकॉर्ड बहुत होगी या जनरल, बेटा बहुत जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हो। जब आप एग्जाम दे रहे हो, अभी हमने शुरू में भी बोला था, साइलेंट एनवायरनमेंट में बैठो, अपने रूम में बैठो, अपने पेरेंट्स को बोलो कि मेरा एग्जाम चल रहा है, 1 घंटे के लिए आप प्लीज अपने आप को सेपरेट एनवायरनमेंट में रखो, क्योंकि दैट इज द एग्जाम। आप वहाँ पे कॉलेज में भी तो 3 घंटे एग्जाम देते हो, यहाँ पर 1 घंटे का एग्जाम है, तो कोशिश करो कोई आपसे ना बोले, पहले बोल कर रखो ना उनको। तो अननेसेसरी वार्निंग्स मत जनरेट करवाओ। ये बेटा ये बड़े लॉजिकल क्वेश्चन जिसका आंसर आपके माइंड में खुद है कि व्हाट आई हैव टू डू, ठीक है, बोलना नहीं है। देखिए हमारे आपको पास सेशन में टाइम कम है, रिकॉर्डिंग नहीं है। आप इसीलिए जो कोई ऐसा मुद्दा है जो अभी तक कवर नहीं हुआ, वो बेटा आप लोग 1-2 क्वेरीज और पूछें, अदरवाइज और किसी की क्वेरी है? मेरे ख्याल I से और कोई would रेज like to नहीं है। take this I think- question. ये लास्ट जो स्टूडेंट था, जैसे आपने हाँ जी, पूछा शुभ कि कैमरा में अगर वो प्रॉम्प्ट होगा, तो देखिए आप जब एग्जाम लिखेंगे ना, आपको पता है आपके कैमरे में आपका फेस आ रहा है और उसी को एआई मॉनिटर करेगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कैमरा के सामने कोई दूसरा फेस ना आ जाए। अगर दूसरा फेस आता है तो वो तो एआई है, वो इंसान है नहीं। वो तुरंत दिखा देगी वहां पे कि दूसरा फेस आ गया है, बैकएंड पे जो हमको दिखेगा। तो अली ये सर, आप इसका क्वेश्चन इसको ये था कि रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही इसमें कोई भी। ये बोल रहे थे कि तुरंत रिकॉर्डिंग मेरी, नहीं अगर मैं नहीं कुछ बोलूं तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा, रिकॉर्डिंग नहीं होगी। वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही है मैम, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हाँ हो रही जी, है, हाँ लेकिन जी, आपका जो मूवमेंट है वो पूरा मूवमेंट वो रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो हो रही रहा है। है। यस। आपकी लिप मूवमेंट्स रिकॉर्ड हो रही है, आपकी आई हम्म। मूवमेंट्स रिकॉर्ड हो रही है, आपकी नेक मूवमेंट्स रिकॉर्ड हो रही है। अब आपको सोचना पड़ेगा, मान के चलो आप मैथमेटिक्स का कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, जाहिर सी बात है आपको पेन और पेपर का यूज करना पड़ेगा। तब आपने थोड़ा हेड डाउन किया, लिखा, वहां तक तो समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्क्रीन छोड़ के चले जाते हो, बाहर जाके सोल्यूशन निकाल के फिर आके उसको आंसर इनपुट करते हो, देन इट्स अ प्रॉब्लम। स्क्रीन के सामने रहिए और ये जरूर एश्योर कीजिए कि आपके पीछे कोई खड़ा ना हो, आपके आगे कोई खड़ा ना हो। बात कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं बात नहीं कर सकते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, 1-2 बात करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लगातार आप 10 मिनट बात ही करते जा रहे हैं, तेज आवाज में बोल रहे हैं, तो उसमें जो मर्मरिंग है ना आपका, वो समझ में आती है कि आप बहुत ज्यादा बात कर रहे हो। अगर बहुत ज्यादा बात कर रहे हो, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि आप किसी से बात कर रहे हो, किसी से हेल्प ले रहे हो। तो ऐसा नहीं कि एक बात आपने किसी को बोल दिया कि सामने से हट जाओ प्लीज, उसके लिए आपको फ्लैग कर दिया जाएगा, नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये ध्यान रखना आपके पीछे कोई ना आ जाए, जो आपका कैमरा आपका जो कैप्चर कर रही है इमेज, वहां आपके साथ दूसरा इमेज अगर आ गया तो वहां पे वो डुप्लीकेट इमेज दिखाएगी। वन मोर फेस